बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं इंक्रीज़ इन द थिकनेस ऑफ द प्लांट। जब प्लांट मोटा होता है तो उसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, तो स्टेम एंड रूट ऑफन थिकन आफ्टर देयर एपिकल मेरिस्टेम, यानी पहले वो उनकी लेंथ बढ़ती है, उसके बाद फिर वो उनकी ग्रिथ बढ़ती है। सेकंड लाइन में लिखा हुआ है एन इंक्रीज इन द प्लांट ग्रिथ। ग्रिथ कहते हैं मोटाई को। ड्यू टू द वेस्कुलर कैम्बियम एंड कार कैम्बियम, ये दो जो टिश्यूज़ होते हैं ना हमारी बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में, उनको हम कैम्बियम कहते हैं। कैम्बियम एक वेस्कुलर कैम्बियम है, एक कार कैम्बियम है। देखें, जब एक इंसान मोटा होता है तो वो किसकी वजह से होता है? फ़ैट की वजह से। तो फ़ैट एक टिश्यू है। इसी तरह से ये जो प्लांट्स होते हैं ये भी जब मोटे होते हैं तो इनके अंदर भी टिश्यू जमा होते हैं। उन टिश्यूज़ का नाम क्या है? कैम्बियम। अब ये कैम्बियम दो तरह का होता है, एक वेस्कुलर कैम्बियम है और एक कॉर्क कैम्बियम है। वेस्कुलर कैम्बियम अंदर की तरफ होता है और कॉर्क कहते हैं सकड़े को, छिलके को। ठीक है ना, तो कॉर्क कैम्बियम बाहर की तरफ होता है। तो ये दो मुख्तलिफ इसके हिस्से आ जाते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम की वजह से प्लांट की ग्रिथ में जो इजाफा होता है उसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। सेकेंड लाइन दोबारा पढ़ लेते हैं। एन इंक्रीज इन द प्लांट ग्रिथ ड्यू टू वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम इज कॉल्ड उसके चारपाई से निकाल इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। एज अ रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इज़ मोस्ट एविडेंट इन द पेरिनियल प्लांट। कहता है कि सेकेंडरी ग्रोथ हमें सदाबहार पौधों में बहुत ज़्यादा नज़र आती है। पेरिनियल प्लांट का मतलब है जो सीजनल नहीं होते। मसलन जिस तरह ये देखें, हम सब्जियां लगाते हैं, शलजम है, कैरेट है, ठीक है, टर्निप है, तो ये सीजनल प्लांट होते हैं। ये हमने लगाया, सब्जियां ख़त्म हो गई। तो जो पेरिनियल प्लांट है, बड़े बड़े दरख्त जो हैं, जो वो 12 महीने रहते हैं, सालों साल जो रहते हैं, वो जो कटते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं। ठीक है, अगर उनको इंसान काटेगा नहीं या कोई और इन्वायरमेंटल फैक्टर उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा तो उन प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। जिस तरह आप देखते हैं कि बहुत पुराना कोई किकर का पौधा है, कोई शीशम का दरख्त है जो कि बहुत मोटा हुआ है, तो वो जो उसकी मोटाई है उसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। ठीक है जी। तो कहता है कि सेकेंडरी ग्रोथ अकर ड्यू टू द सेल डिवीजन। सेकेंडरी ग्रोथ जो है ना वो सेल डिवीजन की वजह से होती है। किस में सेल डिवीजन होती है? इन द वेस्कुलर कैम्बियम और इन दी कार कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम फर्स्ट अपीयर एज अ सिलेंडर ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल बिटवीन द प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोइम। तो वेस्कुलर कैम्बियम जो पहले उसमें जाइलम और फ्लोइम होते हैं, उनके साथ ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोइम बनाता है। टू न्यू टिश्यू एडिट, जो दो नए टिश्यू बनते हैं उनका नाम क्या है? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोइम। जी, तो जो सेकेंडरी जाइलम है ये अंदर की तरफ होती है, टू द इनर सरफेस ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम, एंड द सेकेंडरी फ्लोइम इज अपीयरिंग टू द आउटर सरफेस ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम। ये आपके एमसीक्यूज भी आ सकता है कि फ्लोइम बाहर की तरफ होती है और जाइलम अंदर की तरफ होती है। अब होता क्या है कि द सेकेंडरी जाइलम causes not of increase in the stem thickness. Over the year a woody stem get thicker and thicker as its vascular cambium produce the layer of a secondary xylem. ये आपका MCQ आ सकता है कि एक्चुअली प्लांट मोटा किस वजह से होता है? सेकेंडरी जाइलम की वजह से। हर साल जब पौधे की आपने देखा कि बाहर से उसका सकड़ा उतरता है, छिलका उतरता है, तो पौधे की नई तय अंदर की तरफ बनती है, एक रिंग नया उसका बनता है। These layer are visible as rings. ये हर साल में चूँकि एक रिंग बनता है तो इस रिंग से हम प्लांट की एज भी डिटरमिन कर सकते हैं। एनुअल रिंग हम इसको कहते हैं। हर साल में एक रिंग बनता है। ये देखें, ये आपको वो ये लकड़ी नज़र आ रही है, ये ब्लैक में जो है, इसमें ये रिंग बने हुए हैं, इनको एनुअल रिंग कहते हैं। इसकी मज़ीद जो विजिबिलिटी है वो ये है। ये देखिए अंदर हार्डवुड है, ये लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। हर साल में ये एक रिंग बनता है। ये बाहर सकड़ा होता है जिसको कॉर्क कहते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से बच्चों ये चीज़ें इसकी बनती हैं, लेयर बनती है, हर साल एक नई लेयर बनती है। नई लेयर बनने की वजह से प्लांट की थिकनेस में इजाफा होता है। अब जो फिर इस तरह से लेयर जो बनती है, जो अंदर की तरफ वो वुड का पोर्शन होता है जो कि
नॉन कंडक्टिंग होता है उसको हार्डवुड कहते हैं, जो बाहर की तरफ होता है सैप कहते हैं वाटर को। वाटर और जो लिक्विड होता है पौधे के अंदर जिसमें चीज़ें सॉल्ट्स वगैरह डिज़ॉल्व होते हैं, तो वो जो कंडक्ट करता है यानी फ्लोइंग बाहर की तरफ होता है उसको सैप वुड कहते हैं। वापस देखें, इन मोस्ट ट्रीज द कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस बाय द सेकेंडरी जाइलम बिकम limited to the outer and younger portion. As tree grows older, only the annual growth ring are active in conduction. The active portion is called sapwood. Inner non-conducting portion is called hardwood. तो ये दो बच्चों सवाल हो गए, सैपवुड और हार्डवुड। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। इन मोस्ट स्पीशीज़ द हार्डवुड एक्यूमुलेट द केमिकल्स। हार्डवुड में फिर क्या फ़ायदा है, हार्डवुड में मुख्तलिफ़ केमिकल जमा हो जाते हैं जिसमें ये रेज़न है, ऑयल्स हैं, गम्स हैं, ठीक है ना, टैनिन्स हैं। तो ये कॉनिफर वगैरह में या इवन ये जो हमारा एकेसिया प्लांट है जिसको हम किक्कर का पौधा कहते हैं, इसमें अगर आप देखें ना तो इसमें भी वो केमिकल सा निकल रहा होता है इसके जड़ों, इसके बार्क में से, तो वो उसके अंदर से निकल रहा होता है जिसको चीड़ सी हम कहते हैं। तो ये यहाँ तक हो गया आपकी सेकेंडरी ग्रोथ। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ में ये आपने ये डायग्राम भी बनानी है। लास्ट इसमें जो पॉइंट है वो कहता है कि अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द कैम्बियम इज़ टू फॉर्म द कैलस और द वूंड टिश्यू। जब हम किसी दरख्त को कुल्हाड़ी मारते हैं तो कुल्हाड़ी की वजह से वो जो वहाँ पर एक ज़ख़म सा बन जाता है, एक वो जो उसका बार्क है, जो उसका सकड़ा है, वो टूट जाता है दरमियान में से। जब वो टूट जाता है तो उसके बाद फिर वो उसके ऊपर और नीचे नया टिश्यू बनता है। जिस तरह हमें कोई ज़ख़म लग जाए तो वो मोल बन जाता है, मोल बनता है ना जब कोई ज़ख़म लग जाए, इस तरह उसके ऊपर नीचे भी मोल बन जाता है, उसको हम केलाइसिस कहते हैं। वो पैरेन्काइमा टिश्यूज़ होते हैं विच आर फॉर्म्ड ऑन और बिलो द डैमेज सरफेस, जो कि किसी भी टूटी हुई जगह के ऊपर और नीचे बनते हैं, ठीक है ना, उसको हम केलाइसिस कहते हैं। केलाइसिस जो है ये ब्रांचेस वगैरह बनाने में भी काम देते हैं। तो यहाँ तक आपने इसकी देख लिया। ये क्वेश्चन बहुत अहम है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ किस वजह से होती है और सेकेंडरी ग्रोथ की क्या इंपॉर्टेंस है। तो एक दफ़ा मैं इसको सम अप कर देता हूँ दोबारा। सेकेंडरी ग्रोथ होती है इंक्रीज़ इन प्लांट ग्रोथ, प्लांट की मोटाई में इजाफे को सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। अब सेकेंडरी ग्रोथ किस वजह से होती है, प्लांट के अंदर टिश्यूज़ का इजाफा होता है। जिस तरह इंसानों की बॉडी में फ़ैट टिश्यू का इजाफा होता है तो इंसान मोटा हो जाता है, इसी तरह प्लांट्स में भी टिश्यूज़ हैं, वो जब टिश्यू की तादाद बढ़ जाती है, साइज़ उसका बढ़ जाता है, टिश्यू जमा हो जाते हैं तो प्लांट मोटा हो जाता है, ठीक है ना, थिक हो जाता है। उसकी थिकनेस में इजाफा करने के लिए प्लांट के टिश्यूज़ आ जाते हैं जिसको हम कैम्बियम टिश्यू कहते हैं। अब ये कैम्बियम टिश्यू दो हिस्से के हो जाएंगे, एक वेस्कुलर कैम्बियम और दूसरा कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम अंदर की तरफ बनेगा और कॉर्क कैम्बियम बाहर की तरफ बनेगा, सही है। कॉर्क जो उसका सकड़ा बनाएगा, और आप देखते हैं हर साल अगर आपने कभी नेचर को ऑब्ज़र्व किया हो कि दरख्त जो बड़े बड़े होते हैं उनका जो सकड़ा होता है, जो छिलका होता है, वो हर साल उतर जाता है, ठीक है ना। मोस्टली प्लांट्स जो पेरिनियल प्लांट्स हैं, एवरग्रीन प्लांट्स, ठीक है ना, जो हमेशा के लिए होते हैं, तो उनमें ऐसा होता है, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। उसके बाद वेस्कुलर कैम्बियम फर्स्ट अपीयर एज अ डिवाइडिंग सेल। अब वेस्कुलर कैम्बियम से मज़ीद दो टिश्यू बन रहे हैं, एक सेकेंडरी जाइलम, एक सेकेंडरी फ्लोइंग। तो एक्चुअली जो सेकेंडरी जाइलम है ये प्लांट की थिकनेस में इजाफा करती है, तो हर साल में एक रिंग बनता है जिसको एनुअल रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एनुअल रिंग कहते हैं। इस रिंग से हम प्लांट की एज भी डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है जी, हाँ, काउंट ऑफ दी, जिससे हम प्लांट की एज भी डिटरमिन कर सकते हैं। तो इससे हम देखते हैं कि दो तरह के प्लांट के हिस्से हो जाते हैं, सैपवुड और हार्डवुड। सैपवुड बाहर की तरफ और हार्डवुड अंदर की तरफ होता है। सैपवुड कंडक्शन के लिए होता है, यानी रूट से पानी लेकर जो है वो ऊपर जाता है लीव्स की तरफ। कंडक्शन का मतलब होता है वाटर को ट्रैवल करवाना। उसके अलावा जो फूड प्लांट्स के लीव्स में बन रही है उनको लेकर रूट्स तक आना। और उसके बाद हार्डवुड है जो कि अंदर की तरफ होता है, जो कि सख्त पोर्शन होता है लकड़ी वाला, हार्डवुड उसको कहते हैं। ये जनाब यहाँ तक सैपवुड और हार्डवुड का पोर्शन आपको कंप्लीट होता है।
सेकेंडरी ग्रोथ को आपने पढ़ना है, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।